नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 1.25 मीटर कपड़े से संवरेगी किस्मत, मिलेगा हर सुख। एक नारियल से दूर होगी दरिद्रता, धन लक्ष्मी बरसाएंगी कृपा। एक कपड़ा और एक नारियल से कैसे होगा चमत्कार, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, तो कालचक्र में अब तक पंडित जी ने आपको नारियल से जुड़े बहुत से सरल, अचूक और असरदार उपाय बताए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नारियल के साथ देवी देवताओं को 1.25 मीटर कपड़ा अर्पित करने से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं और किस्मत खुल सकती है। इसलिए आज पंडित जी आपको नारियल और 1.25 मीटर कपड़े से जुड़े बेहद खास उपाय बताएंगे, जिससे आपका हर दुख दूर होगा और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा नंबर है 012066524111। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। इकतीस जुलाई 2017 दिन सोमवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो सुबह 9:46 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। स्वाति नक्षत्र सुबह 9:40 तक रहेगा। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज मासिक दुर्गाष्टमी भी है। आज रवि योग बना हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि आज सावन का चौथा सोमवार भी है। तो पैसों की कमी या धोखाधड़ी की वजह से अगर आपका कारोबार ठप पड़ गया है तो किस रंग का कपड़ा और नारियल अर्पित करने से आपको कारोबार में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की मिलेगी? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। ओम महादेव्ये च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए कर रहा हूँ, इसलिए कि यदि मेरे दर्शकों में से किसी के यहाँ कारोबार में घाटा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, निरंतर घाटे में कारोबार जा रहा है और जो कमाई हो रही है उसे ब्याज में ही देने की नौबत आ रही है, विकास नाम की चीज रुक गई है, लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पार्टनर ने धोखा दे दिया है और बाजार में आपकी गुडविल खराब हो रही है, बाजार में आपका नाम खराब हो रहा है, तो ऐसे में अगर कोई आपका सामान खरीदने वाला नहीं है तो गुरुवार के दिन आपको चाहिए कि 1.25 मीटर पीले रंग के कपड़े में एक नारियल लपेट करके और उसमें हल्दी से रंगा हुआ एक जनेऊ रख करके उसके ऊपर आपके घर के नजदीक जहां भी भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर हो वहां आप जाइए और विष्णु मंदिर में जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु का षोडशोपचार पूजन करके 1.25 मीटर पीले कपड़े के साथ जो नारियल और जनेऊ है उसे आप भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में अर्पित करें। और जब ये सामान आप वहां प्रस्तुत कर दें तो जनेऊ निकाल करके, जनेऊ को खोल करके यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिरियम सहजम पुरस्तात् आयुष्य मग्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, ऐसा कहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह पर जनेऊ अर्पित करें और 2 बार आचमनी के लिए जल गिराएं। यह उपाय अगर आपने 5 बृहस्पतिवार कर दिया तो आप मानकर चलिए कि दरिद्रता आपसे कोसों दूर रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। अब किस रंग का 1.25 मीटर कपड़ा और नारियल आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा और माँ महालक्ष्मी की संपूर्ण कृपा दिलाएगा, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी समय हुआ है राशिफल का। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देख लेते हैं आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि का स्वामी मंगल जहां कर्क राशि में बैठा हुआ है, वहीं चंद्रमा की स्थिति तुला राशि में है और मेष राशि पर पूरी दृष्टि है। ऐसे में तो ये कहा जा सकता है कि आज मेष राशि के जातकों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ भी होगा
और परिवार में सुख शांति भी रहेगी। आज किसी के साथ सत्संग या बौद्धिक चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हनुमान मंदिर में तेल का दिया जलाएं, गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो ये तो खास उपाय रहा मेष राशि वालों के लिए। और अब बारी आ गई है वृषभ राशि वालों के राशिफल जानने की। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र भले ही मिथुन राशि में है, लेकिन आजीविका भाव का स्वामी जो शनि है वो अपने भाव को गुप्त बैरा दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आज वृषभ राशि के जातकों का काम अधूरे योजना के साथ पूरा होगा। ऑफिस में सहकर्मी आपके लिए मददगार साबित होंगे और मन भी आपका प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर आप नवविवाहिता हैं तो आपको मायके से शुभ समाचार जरूर मिलने वाला है। महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, घी कांसे के कटोरे में भर करके किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 बनेगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पैसों की वजह से सभी काम अटक रहे हैं और किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है, तो नारियल और कपड़े से जुड़ा कौन सा उपाय करने से मिलेगी आपको मां लक्ष्मी की कृपा और दूर होगी पैसों से जुड़ी हर परेशानी? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामया वह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामश्व पुरुषानहम्। भाई देखिए, मनुष्य का शरीर अगर प्राप्त किए हो और गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो सबसे बड़ा अभिशाप है गरीबी और दरिद्रता। हाँ, थोड़े दिनों के लिए अगर बुरा समय आए तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें अपने हित और अनहित दोनों पहचान में आ जाते हैं। कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, ये दोनों प्रकार के आदमियों की पहचान हो सकती है। इसीलिए रहीमदास जी कहते थे कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परें सब कोय। लेकिन जब ये विपदा ज्यादा दिनों के लिए स्थिति बना लेती है तब जीवन नारकी हो जाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी इसीलिए तो कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान कोई दुख इस संसार में नहीं है। तो ऐसे में अगर किसी कारणवश, चाहे वो आपके अज्ञानतावश, चाहे आपके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, और चाहे आपकी बीमारी के कारण, चाहे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है, पैसा आ भी जाता है लेकिन फिजूल खर्च, दवाइयों में, ब्याज में सारा पैसा चला जा रहा है और पैसे की बचत बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी के मंदिर में 1.25 मीटर गुलाबी रंग के कपड़े में एक नारियल लपेटिए और गुलाब के फूल की माला उसके ऊपर रख करके 1.25 पाव चमेली का फूल की माला बनवा करके और उसे भी कपड़े के साथ लपेट करके दही और एक जोड़ा जनेऊ के साथ गणेश जी को जनेऊ अर्पित कीजिए और मां दुर्गा को आप दही अर्पित कीजिए। गणेश जी की जो प्रतिमा महालक्ष्मी के साथ तो होती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो गणेश जी की प्रतिमा पर हल्दी से रंगा हुआ जनेऊ आप ये कह के अर्पित करें, ओम गणानां त्वा गणपति ग्वं गवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति ग्वं गवामहे, निधीनां त्वा निधिपति ग्वं गवामहे, वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। ओम गं गणपतये नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। 2 बार आचमन के लिए जल गिराएं। कपूर और देसी घी से मां लक्ष्मी की आरती करें और वहीं बैठ करके भाव विभोर होकर के कनक धारा स्तोत्र पठें।
ओम अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। कहने का आशय यह है कि अगर आप ईश्वर के श्री चरणों में, महालक्ष्मी के श्री चरणों में अपनी भावना को सही ढंग से जोड़ेंगे और सही समर्पण करेंगे तो विश्वास करिए, मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालये जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति से धरती पर कोई ताकत नहीं है जो रोक पाए। अगर आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं और ऐसा आपके साथ बारंबार हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो अगली राशि का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कहां से बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं। आवाज मिल रही है आपको? लुधियाना से एक कॉलर सुनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुनीता, क्या सवाल है आपका? पूछ सकती हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे पति किसके बारे में जानना चाहती हो? अपने पति के बारे में। क्या नाम है उनका? रंजीत कृष्ण सिंह। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/9/56 जी। समय 3:38 सुबह तड़के, स्थान जम्मू। उनको गुरुजी 2004 में प्रॉब्लम आई थी न्यूरो की, जिससे वो चल नहीं सकते। 13 साल हो गए, वो बिल्कुल चल नहीं सकते। तो कोई उपाय बताइए। आपके पति भाव का स्वामी है शुक्र और उससे छठे भाव का स्वामी है बृहस्पति। शुक्र और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्सदसम बनी हुई है, जिसके कारण मैं ये बता सकता हूँ कि काफी अस्वस्थता के शिकार हो रहे हैं। काफी बीमारी ने इनको जकड़ रखा है और एक तरह से जीवन विकलांग जैसी स्थिति में पहुंच चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको स्वस्थ रखने के लिए आप 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा और 1 दर्जन केला, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक और 1 पैकेट पीसी हुई हल्दी, ये 6 चीजें आप बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में ब्राह्मण को दान करें। ये उपाय आप 5 बृहस्पतिवार करें, इससे निश्चित रूप से आपके पति का कष्ट कम होगा। तो वृषभ राशि वालों का हाल तो हमने आपको बता दिया था। अब बारी आ गई है मिथुन राशि वालों का राशिफल जानने का। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। अगर मिथुन राशि के जातकों को आज का गोचर बताएं तो आपके राशि में शुक्र की स्थिति बनी हुई है 5 अंश 20 कला पर और आपके पंचम भाव का स्वामी है शुक्र। सप्तम भाव का स्वामी आपके बृहस्पति है जो इस समय चतुर्थ भाव में स्थित है। तो आज मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी या अपने बच्चों के सेहत का ध्यान जरूर रखें और किसी भी तरह की चर्चा और विवाद से दूर रहें, वरना आपका आज अपमान हो सकता है। दोस्तों के पीछे धन खर्च होगा, पेट से जुड़ी हुई बीमारी उत्पन्न हो सकती है। हो सके तो आज नया काम शुरू ना करें। गाय को हरा चारा खिलाएं, हरी चूड़ियां किन्नरों को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मुहूर्त। बताएं पंडित जी। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर के 12:54 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का शुभारंभ आप अपने हृदय में भगवान शिव का ध्यान करते हुए करेंगे, उस कार्य में सफलता आपके कदम चूमेगी। तो कहां और किस विधि से 1.25 मीटर कपड़ा और नारियल चढ़ाने से आपकी मुश्किल से भी मुश्किल काम जल्दी बन जाएंगे, आइए जानते हैं। पंडित जी, अगर काम में लगातार रुकावटें आ रही हो तो वो उसके लिए क्या उपाय है? देखिए, बनते हुए काम अगर बिगड़ जाते हैं या लास्ट मोमेंट में आपका काम बिगड़ जाता है, मान लीजिए आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं और कोई डील आपकी फाइनल हो रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट में डील आपकी खराब हो जाती है, महीने भर की मेहनत आपकी बर्बाद हो जाती है। आप किसी चीज के सप्लायर हैं और सारी बातें
हो जाती हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब फाइनल एग्रीमेंट होना होता है तो व्यक्ति पीछे हट जाता है या कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपसे कम रेट कोट करके और काम ले लेता है। आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है और ये खलल आपके जीवन में बहुत बड़ी खलल बनी हुई है। तो बुधवार की रात में एक नारियल 1.25 मीटर हरे रंग के कपड़े में लपेट करके रख लीजिए और गुरुवार की सुबह स्नान करके गणेश जी के मंदिर में दुर्वांकुर की माला बना करके दुर्वांकुर की माला चढ़ाइए। गणेश जी को 1.25 मीटर हरे कपड़े के साथ नारियल अर्पित कीजिए, बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाइए और उसके साथ भी दुर्वांकुर अर्पित कीजिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। नित्य ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी विसंगति या जो भी भाग्य संबंधित अड़चने आपके जीवन में आ रही हैं, वो सब की सब दूर होंगी और एकदम जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत होगा। नित्य प्रातः गणेश स्मरण करना न भूलें। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। ओम गंगणपतये नमः। तो अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे, आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कर्क राशि में सूर्य मंगल की स्थिति है, केवल 2 डिग्री का अंतर है। मंगल अस्त हुआ पड़ा है। परिवार में किसी से झगड़ा लड़ाई हो सकती है और पैसा अनवांटेड रास्ते में खर्च हो सकता है। सम्मान भी छीन सकता है, समय पर भोजन भी नहीं मिलेगा और आज नींद न आने से भी परेशानी बढ़ सकती है। तो आज आपको चाहिए कि आप सायंकाल के बाद चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दें, सफेद मिठाई का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जहां भी निवेश करते हैं वहां नुकसान हो जाता है, रिश्ता पक्का हो जाता है लेकिन शादी नहीं हो पाती है, या फिर सेहत का साथ न मिलने से हर काम बिगड़ रहे हैं। तो आपको नारियल और 1.25 मीटर कपड़े से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए, ये सब जानेंगे पंडित जी से बस एक थोड़े से ब्रेक के बाद। लेकिन यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे नारियल और 1.25 मीटर कपड़े से आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को खत्म करके खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं उन लोगों की जिनको अपने हर निवेश से नुकसान ही होता है, जो कभी उधार या लोन चुका नहीं पाते। ऐसे लोगों को नारियल और 1.25 मीटर कपड़े से कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। ये भी बहुत बड़ी विडंबना की बात है। कुछ लोगों का भाग्य देखने में आता है कि जैसे किसी ने प्रॉपर्टी में कहीं पर पैसा लगाया और जब उन्हें बेचना है तो प्रॉपर्टी का दाम औने पौने दाम में मिलता है, लेकिन जिस दिन वो प्रॉपर्टी बेच देते हैं उसके कुछ दिनों के बाद ही प्रॉपर्टी का दाम आसमान छूने लगता है। इसे क्या कहेंगे? इसे सिर्फ भाग्य का खेल ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारी इस बात से अधिकतर वो लोग जरूर सहमत होंगे जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी। या आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं और वहां निवेश करते हैं, लेकिन आपके निवेश के समय नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपने किसी से कुछ उधार लिया है और उधार चुकाने की स्थिति नहीं बन पा रही है, हालत नहीं बन पा रही है और परिवार की स्थिति भी खराब हो रही है, परिवार के लोगों की आजीविका का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में महालक्ष्मी और गणेश की पूजा तो करें ही, लेकिन मंगलवार को चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके नारियल पर अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। 1.25 मीटर नारंगी रंग के कपड़े में नारियल को लपेट करके हनुमान मंदिर में विधिवत हनुमान जी की पूजा करके अर्पित करें। 1.25 किलो बूंदी का लड्डू और तुलसी का पत्ता चढ़ाना न भूलें। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ। ओम मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक
लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपा कर एतानि कुछ नामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभम कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार अगर हनुमान की प्रतिमा के सामने बैठ करके मंगलवार के दिन पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से यह उपाय 7 मंगलवार करने से आपके कर्ज की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें संशय नहीं। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान देव और ये हर प्रकार की सिद्धि और निधि देने में सामर्थ्यवान हैं, क्योंकि जगत जननी जगदम्बा से इन्हें सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त है। ऐसे में जो लोग हनुमान की कलयुग में मन लगा करके उपासना करते हैं उनके जीवन में ऋण, रोग और दरिद्रता कभी भूल करके भी नहीं आती है। अगर आपके बेटे या बेटी का रिश्ता पक्का हो जाता है लेकिन किसी न किसी वजह से शादी तक बात नहीं पहुंच पाती है, शादी टूट जाती है, तो आपको नारियल और 1.25 मीटर कपड़े से कौन सा ऐसा एक छोटा सा उपाय करना है जिससे शादी की बात बन जाए और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। चलिए अब बारी आ गई है सिंह राशि वालों का राशिफल जानने की। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। सिंह राशि में अभी भी राहु और बुध की स्थिति बनी हुई है। सिंह राशि पर पूर्ण दृष्टि शनिदेव की है। सिंह राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन भाग्य स्थान का स्वामी मंगल लग्नेश के साथ होने के कारण पूरा दिन सुख शांति से व्यतीत करने का संकेत दे रहा है। आज आपके हर काम पूरे होंगे और आज कहीं बाहर जाने का भी आपका योग बन रहा है। आज आप रिश्तों की गहराई को समझेंगे। सूर्य को अर्घ देना मत भूलिएगा। मंदिर में सायंकाल दीपदान जरूर करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं नारियल और कपड़े से जुड़ा अगला उपाय, जिसे करने से आपकी शादी में आ रही सभी अड़चनें दूर होंगी और साथ ही वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर शादी नहीं हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है? सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कहूं मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जसयप जस विधि हाथ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो विधाता के हाथ में है, उसमें एक चीज है शादी भी। शादी हमारे सनातन धर्म में कहते हैं ये जन्म जन्मांतर का बंधन है। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में आपसे जिससे शादी हो रही है वो इस जन्म का बंधन है। ये जन्म जन्मांतर का बंधन है। आप जिसके साथ बंधन में बंधते चले आ रहे हैं उसी के साथ आपका विवाह होगा। ये पूर्व जन्म से निर्धारित कार्यक्रम है। अगर कोई जन्म कुंडली देखना जानता है, कोई ज्योतिष जानता है, तो वो ये बात डिसाइड कर सकता है कि अमुक व्यक्ति की शादी किस दिशा में होगी, लड़की किस रूप रंग वर्ण की होगी, विवाह कौन कराएगा, किस प्रकार का रिलेटिव, किस प्रकार का संबंधी, किस प्रकार का व्यक्ति विवाह का मध्यस्थ होगा, और होने वाली पत्नी को कौन कौन से रोग होंगे, कब कब उसके जीवन में दुख सुख आएंगे। अगर इतनी बातें प्रारब्ध से सुनिश्चित हैं तब तो बात पक्की हो जाती है कि शादी विवाह जन्म जन्मांतर का एक संबंध है। लेकिन अगर विवाह योग्य लड़का लड़की हो गया है और विवाह की बातें चल रही हैं और सही सटीक जगह पर बात नहीं हो पा रही है, जिसके कारण शादी की बात बनते बनते रुक जाती है, सगाई होने के बाद भी सगाई टूट जाती है, तो ऐसे लोगों को शुक्रवार को माँ दुर्गा को 1.25 मीटर लाल रंग के कपड़े में या चुनरी में एक पानी वाला नारियल लपेट करके
माँ दुर्गा की विधिवत षोडशोपचार पूजन करें। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करें और पूजा करने के बाद काजू, किशमिश, मिश्री और दिव्य वस्तुओं का प्रसाद चढ़ा करके अंत में एक नारियल चुनरी में लपेट करके चढ़ाना न भूलें। और माँ दुर्गा को गुड़हल, जिसे अड़हुल भी कहा जाता है, उसके फूलों की माला बना करके दुर्गा जी को चढ़ाएं। निश्चित रूप से यह उपाय विवाह में हो रहा विलंब और विवाह में आ रही मुसीबतों को दूर करेगा और स्वस्थ सुंदर वैवाहिक जीवन की शुरुआत शुरू हो जाएगी। एक मंत्र है दुर्गा जी का, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर इस मंत्र का शादी के योग्य लड़की या लड़का 108 बार सुबह शाम जप करें तो निश्चित रूप से मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं। शनि की पीड़ा से मुक्ति और शनि की कृपा पाने के लिए शनि देव को किस रंग का कपड़ा और कैसा नारियल अर्पित करना चाहिए, ये भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल का। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहने वाला है कन्या राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि में यद्यपि बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन कन्या राशि का स्वामी बुध 12वें घर में व्यय के स्थान में राहु के साथ है। इसलिए मेरा विचार है कि आज कन्या राशि के जातक किसी बौद्धिक चर्चा में शामिल ना हो। आज फिजूल खर्च से भी आपको बचना चाहिए, वरना आर्थिक परेशानियां भविष्य में बढ़ेंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन आज आपके काम समय पर पूरे हो जाएंगे। आज आपको चाहिए कि शाम को तुलसी के सामने दिया जलाएं, कांसे के बर्तन में अन्न भरकर दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपको शनि की महादशा 7.5 ढैया में मिल रहे कष्टों से मुक्ति पानी है तो आपको शनिदेव को किस रंग का कपड़ा और नारियल अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। देखो भाई, शनिदेव किसको परेशान करते हैं? शनिदेव उसको परेशान करते हैं जो गरीब, दुखी, दीनहीन, निर्बल लोगों को सताते हैं। जो लोग दूसरों से मजदूरी करवा करके उनकी मजदूरी किसी चालाकी से हड़प लेते हैं। जो लोग मजबूर और परेशान लोगों की सामर्थ्य रहते हुए भी मदद नहीं करते हैं। जो लोग साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग अन्याय और अत्याचार के बल पर संपत्ति और उपलब्धियां अर्जित करते हैं। जो लोग गोपनीय तरीके से समाज का नुकसान करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जब शनि की 7.5 महादशा या ढैया आती है तो शनिदेव सारा हिसाब किताब एकदम सही कर देते हैं और तब ऐसे लोग व्याकुल भारत की तरह एकदम दौड़ने लगते हैं। पूरे भारत में चारों तरफ दौड़ने लगते हैं कि अब कहां मुझे राहत मिल जाए। तो ऐसे में मैं तो ये कहूंगा कि बुराई की शुरुआत ही न कीजिए तो शनिदेव कष्ट क्यों देंगे। किसी को दुख पहुंचाने का काम ही मत कीजिए तो शनिदेव तो आपके लिए अच्छे बने ही रहेंगे। तो अगर सचमुच में गलती आपसे हुई है और आपको कष्ट मिल रहा है तो इस मेरे उपाय के साथ साथ प्रायश्चित भी कीजिएगा कि भविष्य में ऐसी गलती पुनः नहीं करेंगे। एक सूखे मेवे वाला नारियल, जिसको आप कहते हैं गिरी गोला, उसके साथ में 5 रुपए का मेवा और 5 रुपए का चीनी का बूरा। कहाँ 5 रुपए का कौन सा मेवा मिलेगा इस महंगाई के जमाने में। लेकिन मेरे कहने का यही मतलब है कि थोड़ा सा मेवा जरूर हो और थोड़ा सा चीनी का बूरा हो। गरी गोले को ऊपर से चाकू से काट करके उसके अंदर
चीनी और मेवे को डाल करके और कलावे से उसे बांध दें। 1.25 मीटर लाल कपड़े में फिर उसे लपेट लें। पहले शनि मंदिर में लगे पीपल के पेड़ की पूजा करें, उसके बाद उसे वहीं पीपल के पेड़ के नीचे कलावा छोड़ करके रख दें। ये चीज अगर आप 7 शनिवार कर दें तो चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो, शनि का कोप आप पर कम हो जाएगा और आपको सद्बुद्धि भी मिलेगी। आप समाज में अच्छा व्यवहार करके अच्छे जीवन की तरफ आगे भी बढ़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए तुला राशि वाले जातक क्या खास उपाय करें। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। तुला राशि में इस समय चंद्रमा की स्थिति हो गई है 19°33 पर। तुला राशि के धन भाव का स्वामी मंगल अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में आज आप आर्थिक योजना बना सकते हैं और क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिससे आपके हर काम पूरे होंगे। मनोरंजन पर पैसा खर्च होगा। आज दुर्गा जी को लाल फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। आज आपको सायंकाल दीप दान जरूर करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कहां और कैसे 1.25 मीटर कपड़ा और नारियल चढ़ाने से आपको कभी कोई बीमारी परेशान नहीं करेगी और आप हमेशा फिट एंड फाइन रहेंगे। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर घर में परेशानियां बहुत ज्यादा आ रही हो, अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता हो और पैसा आया हुआ आसानी से चला जाता है, उसके लिए क्या उपाय है? देखिए, परिवार में बीमारियों का बहुत कारण होता है। अगर आपका किचन दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं है तो घर में बीमारियां लगेंगी। अगर आपके घर में वॉशरूम टॉयलेट उत्तर पूर्व दिशा में है तो आपके घर में बीमारियां लगेंगी। अगर आपके घर के ब्रह्म स्थान में सीढ़ी है या कोई गंदी चीज है तो आपके घर में बीमारियां लगेंगी। ये कुछ ऐसे वास्तु दोष हैं जो बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। अगर आपके घर के पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, उसकी छाया आपके मकान पर पड़ती है, तब भी बीमारी होगी। अगर कोई शिव का मंदिर आपके दरवाजे के ठीक सामने है, तब भी आपके घर में बीमारी रहेगी। इन सभी गंभीर कारणों के वजह से अगर आपके परिवार में बीमारी है या आपके परिवार का कोई सदस्य निरंतर बीमार रहता है और इलाज के बावजूद भी आराम नहीं मिल पा रहा है, तो शनिवार को एक नारियल को 1.25 मीटर लाल कपड़े में लपेट करके उसे बीमार व्यक्ति के सिर से 7 बार फेर करके किसी भी हनुमान मंदिर में आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हनुमान जी के चरणों में रख करके दान दे दें। और इसके साथ साथ एक उपाय और करें। शनिवार को काली उड़द के आटे की मोटी रोटी बना करके उसे सरसों के तेल में पका लें और उस पर हल्का सा नमक डिप करके रोगी व्यक्ति के सर पर से 7 बार क्लॉकवाइज उतार करके काली गाय या काली भैंस को 7 शनिवार खिला दें। निश्चित रूप से चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे कैंसर का प्रॉब्लम हो, चाहे हेपेटाइटिस बी जैसा असाध्य रोग हो, इन रोगों में भी आपको दवाइयां काम करती हुई नजर आएंगी। लेकिन उपाय करने के साथ साथ दवाई करना बंद मत करिएगा, क्योंकि दवा और दुआ दोनों अगर एक साथ चले तो जिंदगी बहुत ही आनंद के साथ व्यतीत हो जाती है। कोई भी उपाय आप करें, लेकिन इतना ध्यान रखें कि दवा दुआ दोनों साथ में होनी चाहिए। दवा भी होनी चाहिए, दुआ भी होनी चाहिए, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वामी मंगल अंगारक योग में सूर्य के साथ कर्क राशि में अपनी नीच राशि में विद्यमान है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों से कहना चाहूंगा कि हे भाई, ग्रह गोचर ठीक न होने के कारण अपना स्वभाव नरम रखिएगा, अपने वाणी पर संयम रखिएगा, वरना परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा
हो सकता है। और आज गाड़ी भी संभल कर चलाइएगा, वरना भले आपकी गलती न हो, दुर्घटना हो सकती है। कोर्ट कचहरी के काम में भी सावधानी बरतिएगा, या कोर्ट कचहरी के काम हो सके तो आज टाल दीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, गेहूं का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी या संकट आ गया है तो किस रंग का कपड़ा और नारियल कहां अर्पित करें, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अचानक अगर आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आ गई है, क्योंकि परेशानियां तो अचानक ही आती हैं, बिना बताए आती हैं। चाहे आकाश से बिजली गिरना हो और चाहे दुर्घटना होनी हो, पहले से सिग्नल देकर के कोई परेशानी नहीं आती। ऐसे में आप इन विपत्तियों से बचे रहें, इसके लिए आप 2 नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में लपेट करके कपूर और गूलर के फलों के साथ, गूलर के फलों की माला बना करके, देखिए सब अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, गूलर एक ऐसा पेड़ है जिसका फूल नहीं होता है, डायरेक्ट इसमें फल निकलता है। तो इसलिए गूलर के फलों की एक माला बना करके माँ दुर्गा के मंदिर में अगर अर्पित करें तो सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलेगा। परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। कारोबार में भी ज्यादा मुनाफा बढ़ेगा। शादी की बात पक्की हो सकती है। केले के पेड़ में दीपक जलाएं, चने की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र जो आपको एक्सीडेंट से बचाएगा और हमेशा सुरक्षित रखेगा। पंडित जी बताएं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऐसा काल चक्र चलता है जिसमें बार बार दुर्घटनाएं होने लगती हैं। मतलब 6 महीने के अंदर 3 बार दुर्घटना हो जाती है। ये एक ग्रहों की चाल है। तो किसी भी दिन हरे रंग की एक डोरी में केसर लगाइएगा और अपनी दाहिनी बाह पर या दाहिनी कलाई पर इस डोरी को 6 बार बंधवा लीजिएगा मंत्र पढ़ते हुए। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम बदनामी क्षेमाचल माचल। दुर्घटना रुकेगी। आइए अब जानते हैं आज का वास्तु टिप जो आपके घर की सुख शांति, समृद्धि और बरकत से जुड़ा है। बताएं पंडित जी। देखिए, घर में सुख, समृद्धि और उन्नति का वातावरण सदैव बना रहे, इसके लिए आपको चाहिए क्रिस्टल से बनी हुई मछलियों का जोड़ा। घर की उत्तर दिशा में आप लटकाइए। जहां आपका ड्राइंग रूम है ना, वहीं उत्तर की दीवार से थोड़ा सा 6 इंच हट करके लटकाइए। और गुरुवार और शुक्रवार को घर में अगर ये मछली का जोड़ा आप टांगते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। चलिए अब बारी आ गई है मकर राशि वालों का राशिफल जानने की। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मकर राशि पर सूर्य मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज इनकम बढ़ेगी और कारोबार में भी बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार, रिश्तेदार और मित्र फायदा पहुंचाएंगे। बच्चे की पढ़ाई को लेकर के बेफिक्र रहेंगे। आज आग और पानी से दूर रहिएगा। शिवलिंग पर दूध चढ़ाइएगा। बच्चों को खिलौने दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कुंभ राशि वाले जातक क्या खास उपाय करें। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कुंभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि केतु की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में राहु बुध की दृष्टि
स्फूर्ति कम करने से काम में मन नहीं लगने देगा। बच्चों को लेकर के चिंतित रहेंगे, मनोरंजन में भी पैसा खर्च होगा, सीनियर्स का भी खराब मूड आपके लिए दुखदाई होगा। लेकिन आज विदेश से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, बस इतनी राहत दिखाई दे रही है। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप कर लें और आंवले का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 बनेगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आप देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। देखिए, मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें और फिजूल खर्ची न करें। परिवार वालों से वाद विवाद न करें, संयम बरतें और अचानक कहीं से पैसा मिलने का योग बन रहा है। आज अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, केसर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, दर्शकों को इतने महत्वपूर्ण उपाय बताने के। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज कालचक्र का विषय बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।